तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और फनी वीडियो में। मैं हूं आप सबका छोटा भाई सागर और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शो के बारे में जिसमें मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इसमें होता क्या है। थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। गाइस, ये एक ऐसा शो है जिसमें क्या होता है मुझे घंटा समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी समझ आता होगा, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ इतना दिखता है कि सलमान भाई खड़े रहते हैं और कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनसे कुछ कुछ बातें होती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि इसमें विजेता घोषित कैसे होता है या किसी को बाहर कैसे भेजते हैं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता कि इसमें होता क्या है गाइस। अरे तुम लोग अभी तक सो रहे हो? वहाँ देखो, सलमान भाई मिठाई का डिब्बा लाए हैं। अरे बाप रे, अरे यार मैं तो बताना ही भूल गया, डिब्बा सिर्फ एक है। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना मत लड़ो, वो सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा है यार। इतना लड़ रहे हो और बकरियों का तबेला बना दिया है बिग बॉस को। ये लोग तो हैं बच्चे जो कि लड़ते रहेंगे, लेकिन जो होस्ट हैं इनके शो के, हमारे सलमान भाई, उन्हें तो शांत प्रकार का होना चाहिए। और यहाँ पर सलमान भाई से ज्यादा शांत तेरे को मिल मेरे को कई बार। भाई शांति को रखना है, उसे भगाना नहीं है। तो आओ दोस्तों, इससे पहले कि सलमान भाई अपनी बंदूक लेकर आए, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बिना किसी नौटंकी के। तो दोस्तों, हमारी पहली बिग बॉस या जो हैं वो है मान्या। लोग मुझसे पूछते मैं कौन हूँ, कुशीनगर के रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप। रनर अप? अरे मतलब वाओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना चाहिए। कितने लाखों लड़के को अबे ये कैसा ग्लैमर है? चेहरे पर टाइड मार दिया क्या? ये देखना मुश्किल नहीं होता। हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बस मेकअप करना आना चाहिए। सकलना सूरत मिस इंडिया बनी बैठी है। सिलेक्शन करने वाला अंधा था क्या? रिएक्शन होता है तो आपको पता है कैसे करते? नहीं। तो अगर ऐसे होते, मिस इंडिया रनर अप 2020 मान्या सिंह। बे ये क्या जलाऊ बातें हैं? भाई का खुद दिमाग खराब हो गया। जलाऊ जवाब दे रही है, एपिसोड खत्म करूँ, घर जाकर मटन तोड़ूंगा। अरबाज की घरवाली बढ़िया। ओह वो तो छोड़ के चली गई। अरे परसों कोर्ट भी तो जाना है, बहुत टाइम हो गया। वैसे जैकलीन को फार्म हाउस पे भी नहीं बुलाया। अरे क्या कर रहा है सलमान, बैक टू वर्क। और हमारी जो अगली बिग बॉसियां हैं उनका नाम है अर्चना, और इनका सबसे सिर्फ एक ही सवाल है। नहीं, इससे पहले वाली मिस इंडिया थी और ये है मिस बिकिनी इंडिया। बिग बॉस में ब्यूटी प्रेजेंट का कोटा चल रहा है क्या? नहीं, मतलब 2 अप्सराएं आई हैं, तो बिग बॉस का माहौल तो बढ़िया खूबसूरत होगा ना। खत्म, बन गई मिस इंडिया। और वैसे आपके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। बट नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं। अपने दिल की बात सुनते हुए और अच्छाई की राह पे चलते हुए अर्चना फिर कभी नहीं लड़ी। अद्दू पद्दू छद्दू, जो बिग बॉस में नहीं लड़ा उसकी दीदी कद्दू। भाई की गर्दन पकड़ ली। क्यों? तुम्हें पूरा एपिसोड नहीं दिखाऊंगा। भाई ने टिश्यू पेपर मांगा था, बर्फ मांग ली होती तो पेट में चाकू ही घोप दिया होता इसने। कभी नहीं होगा ऐसा। तो एक बार फिर अर्चना अच्छाई की राह पे चल। अभी देख, औरत जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, मुझे लगता था कि औरतें जो हैं वो मीठी छुरी होती हैं, मतलब थोड़ा टॉन्च करती रहती हैं, लेकिन ये तो खुरपा है, खुद के कलेश निकाल के आती है। इसके सर पे कोई सायरन लगा दो, इसको जब भी गुस्सा आएगा तो सायरन बजने लगेगा, कम से कम भगने का मौका तो मिलेगा। हमारे अगले बिग बॉसिया हैं ये। इनका पहला नाम है सालीन और दूसरा नाम है नुकसान। ये गदर के जो सन्नी देओल आपको सामने दिख रहे हैं, ये इनको गुस्सा नहीं आ रहा है, ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं।
क्योंकि 2 दिन फुटेज मिलती नहीं है ना तो पारा हाई हो जाता है इनका। टीवी एक्टर जो ठहरे हमारे भैया। Enough provoking है to beat the shit out of everybody over here. अरे कद्दू बुद्धि वाले भैया, बिग बॉस के अंदर होने के बाद भी बिग बॉस में जाने वाले ऑडिशन क्यों दे रहे हो? बेचारे क्या करें, बिना स्क्रिप्ट के जवान लड़खड़ा जाती है ना। बकरी की तरह मिमिया क्यों रहा है भाई, सीधे बोलो ना। पहले टीवी फ्रिज थे क्या तुम? मतलब ऐसे कौन बोलता है यार, शब्द पकड़े जाते नहीं हैं। और लड़की ड्रेसेस आर वेरी क्यूट। तो चिपक जाओ फिर। लेकिन एक पर कहाँ रुकने वाले हैं आप? मुझे नहीं बात करनी आपसे। तो एक काम करो, नाच लो उसके साथ। ये बेटे ये। और नुकसान से बिग बॉस भी परेशान हो गए हैं। बार बार भाई कुछ ना कुछ बिगाड़ देता है। सिर्फ हिंदी में ही बात कर। लेकिन फिर Confession room, we are supposed to have a candid conversation here. ये जय हो नुकसान की। टेबल चेयर के साथ बिग बॉस का कैरेक्टर भी तोड़ दिया। नुकसान जो है वो बाकी सबसे बहुत ऊपर बैठता है। सुबह 8:30 बजे हमारे अगले बिग बॉस यहाँ है मशहूर रैपर। माइक मुझे दे दो। ये अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अपना सारा धन साथ लेके घूमता है। और से पांव तक के भाव क्या है? It's like 60-70 lakhs। तो बिग बॉस में हर बार सेलिब्रिटी ही आते हैं, लेकिन इस बार दहेज आया है। इस कुपोषित पप्पी लहरी के गहने हटा दो, कम से कम इसका होलिया ठीक तो लगेगा। हिंदी का इतना बड़ा इसने हार पहन रखा है, लेकिन इसे एक ही शब्द आता है जो कि हिंदी है ही नहीं। शेमड़े शेमड़ा शेमड़ी शेमड़ा। खाना खाते हुए भी सेमड़ा चल जाता है क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्नूप भी तो ऐसा ही बोलता है ना। शेमड़ खा रही, क्या क्या खा रही? शेमड़ी। पूरा दिन खत्म हो जाता है और रात भी खत्म होने वाली होती है, लेकिन इसकी धमकियां खत्म नहीं होती। तो वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। तू कुंदी है क्या बे जो दल्ले में घुसेगा? आराम से जा भी तो सकता है ना। क्यों औकात है तू आके दिखा? तेरी माँ की औकात है तू आके बता, गाली दे रहा है मेरे से गाली देगा। आके दिखा। ऐसा लग रहा है युजवेंद्र चहल बॉल डाल रहा है। नहीं, तुम ये देखो कि भाई उसकी बॉडी इतनी है कि गुलेल में रख के तुझे फेंक देगा। तो फिर इसमें आया सेल्फ मोटिवेशन और इसने सोचा कि अब मैं भी बॉडी बनाऊंगा। मैंने बिग बॉस देखने के लिए 100 घंटे अपनी आंखों की ऐसी तैसी की है, जिसमें से सिर्फ 20 मिनट इसको देखा होगा, लेकिन फिर भी The winner of Big Boss season 16 goes to MC Stan. अबे भाई, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो कैरी मिनाटी भी है क्या? मैं भाई की टीम में हूँ यार। पता तुम्हें मुझे रात में सपने कैसे आते हैं? विकी, बहुत खुश लग रहे हो आप, और ये खुशी I know that feeling. और जब भी हमारे रैपर की किसी से लड़ाई होती है तो साजिद खान पता नहीं क्यों उसे सुट्टा पिलवाता रहेगा। सिगरेट पी, ठंडा हो जा। अंदर आ जा, एक सुट्टा मार। छोड़ना, सुट्टा मार, छोड़ सुट्टा मार ले बस। कैंसर भी कह रहा होगा, इतनी भी क्या जल्दी है? बात निकल गई है। एक सिगरेट पी के आके गले लगेगा। साजिद खान की काउंसलिंग कोस्टिंग इतनी है कि इससे लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी डरते हैं। दिस इज नॉट सर मेरी बात मेरी सर मैं साजिद खान को इंडियन ही पसंद है, क्योंकि विदेशी कोई इनसे डरता ही नहीं है ना। कॉम्बिनेशन से आज तक ना कभी फटी है ना कभी फटेगी। मेरा नाम साजिद खान है सर। साजिद खान नहीं, सिफारिश खान है, क्योंकि अरबाज के बहुत क्लोज हैं। पार्शियलिटी होगी। ये सब आपस में ही खेलते रहते हैं। बैट भी इनका, बॉल भी इनकी, और सब तो पागल हैं जो पागलों की तरह फील्डिंग करते रहते हैं। क्यों बैठा है? मुझे क्या मालूम क्यों बैठा है? क्यों फट रहा है? छोड़ना, सुट्टा मार। हमारा अगला बिग बॉस यह है बड़ा पाव। ये है अब्दू फ्रॉम तजाकिस्तान। इसकी एज है 20 इयर्स, लेकिन मेडिकल कंडीशन की वजह से इसकी हाइट इतनी से रह गई। लेकिन बिग बॉस वालों को लगा घर में बच्चा आया है। 8:30 बजे दोपहर 3:45 बजे। ओए, पैर खराब नहीं है उसके, लेकिन ये सारे लोग दिमाग से पैदल जरूर हैं। लड़कियां तो कतई बावली हो जाती हैं,
हर छोटी छोटी बात पर ओ ले अब्दू ने हक दिया, ओ ले इतनी सी पोटी। अरे पागल औरत, अब्दू ने भी सोच लिया है कि बच्चा ही समझ रहे हो ना, अब बच्चा ही सही। वो पहियों का साइज और देखो कंडीशन कैसी भी हो, लड़का तो लड़का ही रहता है। इट्स अ कंपटीशन। ये क्या हो रहा है, कल को बच्चा बोल के अपना अंगूठा ना चुसवा दे। इसके बच्चे होने की इतनी कंफ्यूजन है कि किसी ने कोरा पे पूछ रखा है टू लिव विद स्नो वाइट। ये कौन पागल है? सोचो अगर थॉर के पास हथौड़े की जगह बाल्टी हो, पानी क्यों, पूरा कमोड ही मार देना लड़की के सर पे। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं कि इन्हें वॉयलेंस भी देसी ही पसंद है। अब बिग बॉस की हर लड़की कहती है फॉर फेमिनिज्म। रहने दो दीदी, टास्क कर लें अब। पुशअप्स कीजिए। हाँ चल ठीक है, ये वाली ये गुड लक निमृत गो। वाह क्या पुशअप लगा रही हो आप। अगर ये असली पुशअप हैं तो ये भी असली सलमान भाई। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। अगर आपको लगता है कि ये सलमान भाई हैं रियल तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है ये सलमान खान भाई रियल नहीं हैं तो फिर तो बात ही खत्म है। 100% करना ही पड़ेगा ना। 100% लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।